चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्लास है आपके इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास। ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेंगे, सिंपल से टर्म को ले चलेंगे। मैं फिर से बता दूं, कॉमर्स की दुनिया में अगर सबसे टफ सब्जेक्ट किसी को तुम कहोगे तो सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। सबसे आसान अकाउंट्स, सबसे टफ इकोनॉमिक्स। क्यों? सबसे पहली बात, इस इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो कभी कोई कॉमर्स का टीचर पढ़ाता ही नहीं। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, एक साइंस है। इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड के साथ है, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ टर्म अपने मन से नहीं ला सकते। यहाँ कोई बिजनेस के टर्म आपको नहीं मिल रहा है जो आप समझ जाएंगे, आप लिख पाएंगे। ये बिजनेस स्टडी नहीं है जब समझ गया ये तो ये होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, आप समझ अपना कहानी नहीं लिख पाएंगे। यहाँ सारे टर्म साइंटिफिक वे से एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। सारी चीज़ों को सही से समझेंगे आप, हाँ समझ के लिख पाएंगे। लेकिन टर्म्स आपको कुछ जो बताया जाएगा वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। आज का टॉपिक क्या है सर? केवल इंट्रोडक्शन। क्या है? Chapter number 1 of economics is known as introduction. क्या सर? इंट्रोडक्शन। कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे। और आज का जो जितने शब्द मेरे मुंह से निकलेंगे और जितने बातों को मैं बोर्ड में लिखूंगा, ये सारी बातें आपको दिमाग में जब तक नहीं रहेगा कोई भी चैप्टर आप नहीं पढ़ पाइएगा। मतलब ईच एंड एवरी चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको आज के बताए हुए सारे टॉपिक, सारे टर्म्स को याद रखना पड़ेगा जब तक इकोनॉमिक्स आप पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे सर? हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ेंगे? पहले इनको पढ़ना क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर इकोनॉमिक्स दो टाइप का होता है, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड इसके बाद हमको क्या पढ़ना है सर? हमको पढ़ना है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, दूसरा पढ़ना है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, फिर आपको पढ़ना है स्केर्सिटी एंड चॉइस, फिर हमको पढ़ना है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, फिर हमको पढ़ना है सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। बस आज के क्लास में आपको 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक को मुझे एक एक करके एक्सप्लेन करना है। जहां ये सातों टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा तो आपने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ लिया। क्या कर लिया? इंट्रोडक्शन टॉपिक पढ़ लिया। जरा ध्यान से धीरे धीरे, कभी हम हर चैप्टर में स्पीड भागेगा, इसमें नहीं भागना है क्योंकि इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। फिर से बता दिया, वेस्ट बंगाल बोर्ड वालों का 40 मार्क्स का आपका एमसीक्यू आएगा। तो पेपर में आपका एमसीक्यू की मात्रा बढ़ रही है, मतलब कॉन्सेप्ट आपको पूरा डीप में जाके सीखना है। और आईसीएसई वाले और सीबीएसई वाले का अगर बात किया जाए, वो ऑलरेडी डीप में ही सीखते थे। वो लोगों का कोई भी कॉन्सेप्ट छोटा सा नहीं जाता था, क्योंकि आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। बड़े क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन छोटे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा इंफेसिस देना पड़ेगा। सारे टर्म आपको अच्छे से जानना पड़ेगा, कोई भी टर्म को स्किप नहीं कर सकते। बड़े क्या यहाँ तक बताने में मेरे को कोई दिक्कत आपको भी नहीं हुआ? टॉपिक लिख लिए सब कोई? चलिए, टॉपिक सबको अगर लिख लिया है तो हम चालू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्लास, फर्स्ट टॉपिक जो मुझे बताना है। चालू करें? चलिए, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखिए। यहाँ तो बताया आज पढ़ाना क्या है। चलिए, सबसे पहले हम बताते चालू करते हैं क्या? डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट लिख लो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या मैंने बोला सर? मैंने बोला डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि इकोनॉमिक की परिभाषा क्या है। इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या है, इस परिभाषा को हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इकोनॉमिक्स की परिभाषा को हमको पढ़ना है। सर इकोनॉमिक्स क्या हुआ है? अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पे, सिंपल से एक लाइन में लिखा है, जरा सुनिएगा। इकोनॉमिक्स लिख दो, मैं बोलते जा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स is sum of OKIO OCO plus NOMUS NOMUS NOMUS
द इकोनॉमिक्स वर्ड है जो ग्रीक वर्ड, कौन से वर्ड, ग्रीक वर्ड ओकोनोमियस से लिया, किसने किया, ओकोनोमस। ओको मीन्स हाउस होल्ड, ओको मीन्स हाउस होल्ड प्लस नोमस मीन्स रिसोर्सेस। The word economics is derived from the two word oco plus nomos. Oco means household, nomos means resources. सिंपल सा कोई तुमसे पूछे सर इकोनॉमिक्स क्या है सर, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया से लिया है, किससे लिया गया है, ओकोनोमिया। ओको मीन्स हाउसहोल्ड, नोमियस मीन्स मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट मीन्स रिसोर्सेस, ओकोनोमस मतलब हाउसहोल्ड प्लस रिसोर्सेस। The science of economics was born with the publication of Adam Smith book. अच्छा, अगर तुमसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछा जाए, क्या पूछा जाए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो तुमसे पूछेगा तो फटाक से बोल देना बेटा एडम स्मिथ। कौन है सर, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे अकाउंट्स में आपको पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि अकाउंट्स के पिता कौन है बेटा, अकाउंट्स के पिता आपके ये तुम्हारे लुका पेसियोली है। कौन है, लुका पेसियोली इज अ फादर ऑफ अकाउंटेंसी। वैसे अगर तुमसे इकोनॉमिक्स के पिता के बारे में पूछा जाए तो बोला इकोनॉमिक्स के पिता एडम स्मिथ। कौन है, एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ आवर इकोनॉमिक्स। क्लियर है। इन्होंने अब 1775 में 1776 में एक बुक की रचना की थी। 1776 में इन्होंने एक बुक की रचना की थी। उस बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इनके पास एक बुक है बेटा, एडम स्मिथ के पास एक बुक है जो बुक की रचना क्या से कब की थी, 1776 में। बुक का नाम क्या है बेटा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये भी एक एमसीक्यू में पूछा हुआ है कि सर कि एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है उनके द्वारा छापे गए बुक का नाम क्या है, तो बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और कब छापा गया था, 1776 में। तो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन बहुत लोगों ने बहुत तरीके से दिया, जो बहुत तरीके से डेफिनेशन दिया है, तो बहुत लोगों ने इसकी बात को काटा है कि आपने जो चीज़ इसको पकड़ कर डेफिनेशन दिया है केवल इकोनॉमिक्स वो ना होकर इकोनॉमिक्स उससे भी बड़ा है, तो आपकी बातों को काट के एक नया थ्योरी आया, फिर उसके बाद को भी काटा गया नहीं आपने भी जो पकड़ा है इस दायरे को जो आपने कवर किया है इससे भी बड़ा इकोनॉमिक्स है। मतलब इकोनॉमिक्स एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट अ नैरो कॉन्सेप्ट। The concept of economics is not a narrow, there is a wider concept. So we are considering each and every aspect of our economics so we can easily solve our problem with efficiently and effective manners. Right now, when I am say that wealth definition, यहाँ तक clear हो गया? किसी को कोई दिक्कत है? इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहा गया था, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? अच्छा, अगर तुमसे पूछा जाए फर्स्ट बुलेट पॉइंट क्या लिखे हैं आप लोगों ने, अभी लिखते थे, मैं बोलते जा रहा हूँ, लिखने का बोल रहा हूँ, जो मेन इंपॉर्टेंट ग्राफिक लिखिए उसको उतारूंगा तो खाली बोलने का वो लिखवा दूंगा। लिख लीजिए पहला, एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले लिख लो, एडम स्मिथ इज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर, एडम स्मिथ कौन है बेटा, यहाँ लिखा हो अभी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। फिर क्या बोला गया था कि एडम स्मिथ कौन है बेटा, इकोनॉमिक्स के पिता है। इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहा था, अच्छा एडम स्मिथ ने क्या कहा, इकोनॉमिक्स क्या है, उन्होंने कहा कि वेल्थ ऑफ साइंस, वेल्थ डेफिनेशन, या वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया इकोनॉमिक्स का, तो एडम स्मिथ का वेल्थ डेफिनेशन क्या बोला जाएगा कि एडम स्मिथ ने कौन सा डेफिनेशन दिया है, वेल्थ डेफिनेशन, वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन का मतलब एडम स्मिथ, किसने बोला था, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने क्या किया था, वेल्थ डेफिनेशन दिया। क्या दिया है, वेल्थ डेफिनेशन। क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स
inquiry into the factors that determine wealth of the country and its growth. क्या लिया पढ़िए एक बार. इकोनॉमिक्स इंक्वायरी इनटू द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द वेल्थ ऑफ द कंट्री एंड इट्स ग्रोथ. मतलब किसी कंट्री के ग्रोथ के लिए या किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमको चाहिए होता है वो इकोनॉमिक्स किस तरीके से हमको बताता है. इसके बारे में किसने कहा था? एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दिया था इसके बारे में. वेल्थ डेफिनेशन क्या दिया था? वेल्थ डेफिनेशन कौन दिया था? एडम स्मिथ. क्या डेफिनेशन था? इंक्वायरी, इकोनॉमिक्स इंक्वायरी इनटू द फैक्टर दैट डिटरमाइन द वेल्थ ऑफ द कंट्री एंड इट्स ग्रोथ. क्या इकोनॉमिक्स खाली वेल्थ है? कौन सा मैं बोला? साइंस. क्या इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ? कैन इकोनॉमिक्स इज ओनली साइंस ऑफ वेल्थ? क्या इकोनॉमिक्स साइंस की धरोहर है? क्या इकोनॉमिक्स में केवल विज्ञान के कुछ बातों को उड़ाता? नहीं सर. इकोनॉमिक्स इज नॉट अ प्योर साइंस. इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. इकोनॉमिक्स इज नॉट अ प्योर साइंस. इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. कौन सा है? ये विज्ञान है सर. क्या ये संपूर्ण विज्ञान है? नहीं, ये संपूर्ण विज्ञान नहीं है, ये सामाजिक विज्ञान है. यहाँ पर जो साइंस आप लगाते हैं, यहाँ सोसाइटी आपका मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ कस्टमर इंपॉर्टेंट है, यहाँ मार्केट इंपॉर्टेंट है, यहाँ मेरे लोगों का बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक तरीके से लोग कैसे बिहेव करते हैं प्रोडक्ट को देखने के बाद, उसका क्या स्टार्टअप होता है, क्या चॉइस होता है, वो इम्पोर्टेंट है. तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अगर मैं कंसिडर करने जाऊँगा तो मैं ये साफ साफ देखूंगा कि इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन जो इन्होंने पकड़ा है बहुत ही नैरो पकड़ा है. पकड़ा है नैरो पकड़ा है. तो इसने कहा था इकोनॉमिक्स क्या है? वेल्थ ऑफ अ नेशन. और साथ साइंस ऑफ वेल्थ. लेकिन एडम किसने बोला है बात को? एडम स्मिथ. तो एडम स्मिथ के बोले हुए बातों को क्या इस करके आगे बताया गया? नहीं सर. आगे जाकर जब इसके और सर बहुत सारे साइंटिस्ट लोग जब यहाँ पर आए, बहुत सारे इकोनॉमिक्स लोग जब यहाँ पर आए तो उन्होंने बोला कि एडम स्मिथ का जो डेफिनेशन है क्या वो गलत? नहीं, गलत नहीं है. उन्होंने जो बात बोला है केवल साइंस ऑफ वेल्थ, ओनली जो वर्ड यूज कर दिया यहाँ पर ये बात खा गए. इस खाली साइंस ऑफ वेल्थ पकड़ना ही आपके लिए गलत है. तो अगला डेफिनेशन क्या आया सर? वेलफेयर डेफिनेशन. फटाक से देखो सब कोई. वेलफेयर डेफिनेशन किसने दिया था सर? अल्फ्रेड मार्शल. सर वेलफेयर डेफिनेशन गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल. अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन दिया था उसने बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज वन. इकोनॉमिक्स मैं जो लिख रहा हूँ केवल बोर्ड का उतनी बातों को ही कॉपी में लिखकर आपको एग्जाम में लिखना है. किताब में दिए बहुत कुछ है, उन सारे बातों को ना लिखकर केवल जो एक लाइन का डेफिनेशन लिख रहा हूँ उतना आपको याद करना, उसके अलावा कुछ नहीं आता. इकोनॉमिक्स इज on one side the study of wealth and on the other side and more important side the study of mankind. In the ordinary business. बस क्या बोला मैंने? इकोनॉमिक्स इज ऑन वन साइड द स्टडी ऑफ वेल्थ. इन्होंने बोला कि आपने जो बात बोला मैं इसको काट नहीं रहा हूँ, आपकी बातों में मैंने पहले लिखा. एक साइड तो आप इकोनॉमिक्स को वेल्थ पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं है. ऑन द अदर और मोर इंपॉर्टेंट साइड जिसको क्या किया गया था? एडम स्मिथ ने इग्नोर किया था. अल्फ्रेड मार्शल. जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स दो टाइप का होता है, माइक्रो और मैक्रो. माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड जितने भी डेफिनेशन है वो
वो एल्फ्रेड मार्शल ने दिया। तो एल्फ्रेड मार्शल माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक तरीके से साइडवे ऑफ हम फादर कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा बड़ा डेफिनेशन, बहुत बड़ा थ्योरीज, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है। तो इनके बातों को इग्नोर नहीं किया। इन्होंने क्या बोला, एडम स्मिथ गलत नहीं बोले, एडम स्मिथ ने बोला है जो साइंस ऑफ वेल्थ है, मैं उसको पकड़ता हूँ। एक साइड तो साइंस ऑफ वेल्थ है, लेकिन जो दूसरा साइड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट साइड है, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इसको इग्नोर कर दिया गया है। यहाँ ह्यूमन बिहेवियर को, क्योंकि यहाँ किसको तुम स्टडी कर रहे हो, ह्यूमन को। अगर मैं इकोनॉमिक्स का बात करूँ तो सिंपल सा मैं बात बताऊँ तो एक एग्जांपल देता हूँ, समझ आ देना। जब भी तुम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ाई करेंगे तो सबसे पहले आ देना कि कॉमर्स की दुनिया में सबसे बड़ा बुक किसका आया होता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI का स्टेबलाइजमेंट कब हुआ था, 1949 में, 1949 में, मतलब 50 से 1 साल पहले, संविधान लगने के 1 साल पहले, जब हमारा जब इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जब आया था, तो ये कहा गया कि कॉमर्स की दुनिया में इसके लिखे हुए सारे बातों को सबको मानता है। कहीं पे कंट्रोवर्शियल वर्ड आता है ना कि सर यहाँ पे भी ये लिखा है, यहाँ भी ये लिखा है, तो हम किसको मानेंगे। तो सबसे पहले बोला गया कि इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने जो कहा है वो सब, उनसे गलतियाँ कम होती है, उनके उसका जो संशोधन है, उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो एकदम सही। तो ये उस बुक में सबसे पहले इकोनॉमिक्स से क्या दिया, छोटा सा पहले मैं कहानी सुनाता हूँ, कहानी सुनिए। पहला कहानी, इकोनॉमिक्स क्या है, तुमसे लोग पूछे इकोनॉमिक्स है क्या, सिंपल सा बोलना सर इकोनॉमिक्स क्या एग्जाम्पल देता है। इसने इकोनॉमिक्स से 3 बातों को पहले याद रखना जो ब्रह्मांड का लेख है कि नॉलेज पढ़ने। सर इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया, कौन लिया गया, ग्रीक वर्ड। हाँ, इकोनॉमिक्स से ग्रीक वर्ड, विच वर्ड, ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया, विच मींस हाउसहोल्ड, विच मींस हाउसहोल्ड। सर इकोनॉमी का जन्म क्यों हुआ सर, इकोनॉमिक्स का जन्म इससे हुआ सर 2 प्रॉब्लम के कारण। इकोनॉमिक्स का जन्म इन 2 प्रॉब्लम के कारण। मैं इस डेफिनेशन को आगे कंटिन्यू करूंगा, अभी क्लूज क्या है, कुछ लिखना मत, ये लिखना मत, मेरा आगे टॉपिक। जब तक मैं ये टॉपिक नहीं समझ पाऊंगा आप इकोनॉमिक्स नहीं समझ पाएंगे, और फिर डेफिनेशन तो बहुत दूर का बात हो जाता है। सर मैनकाइंड क्यों आ रहा है, साइंस क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले वो क्लियर मैं छोटा स्टोरी बता, सुनिए आज समझ जाएगा हम पढ़ क्या रहे हैं और हमको पढ़ना क्या है इसको साथ। सिंपल सा बात है, ह्यूमन वांट्स, पहला वर्ड क्या आता है बेटा, अगर मैं सबसे पहले आपको बात बोले, और दूसरा वर्ड होता है रिसोर्सेस। अगर मैं आपको बात बोलूं सर ह्यूमन वांट्स क्या होता है, वांट होता है इच्छा। इकोनॉमिक्स का जन्म तो इसीलिए हुआ कि ह्यूमन वांट्स क्या है सर, अनलिमिटेड है, क्या है, और रिसोर्सेस क्या है सर, स्केयर है, लिमिटेड है, मतलब कमी है सर, रिसोर्सेस की कमी है, लेकिन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। हाउ टू सेटिस्फाई योर अनलिमिटेड वांट विथ लिमिटेड रिसोर्सेस इज सॉल्व्ड बाय द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बोला मैंने, सर मेरे वांट्स, मेरी इच्छाओं का अंत नहीं है, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेस की कमी है। क्या चाहिए तुमको, सर क्या बताया क्या क्या चाहिए, सुन नहीं पाइएगा, बहुत कुछ चाहिए जीवन में, मेरी चाहत की कमी नहीं है। तकलीफ क्या है, कर ले सर, कमी है सर, चाहत की कमी नहीं है, पैसे की कमी है, मन तो बहुत कुछ है लेकिन धन नहीं है मेरे पास। तो यहाँ सब कुछ चाहिए मेरे को, इसको कंप्लीट करने के लिए जो चीज चाहिए करूँगा। इकोनॉमिक्स का जन्म किस लिए हुआ सर, हम ये जानते हैं कि आदमी कितना भी पोजीशन में आ जाए, उसके पास जो रिसोर्सेस है जो तुम्हारे वांट्स को सेटिस्फाई करेगा वो सबके पास लिमिटेड है। तो प्रॉब्लम क्या आता है कि सर हम किस तरीके से, कहानी एक फिल्म का नाम है तो वो फिल्म याद नहीं है, फिल्म का नाम ही है वो आमदनी या ठंडी खर्चा रुपया, ये फिल्म है। ये फिल्म नहीं बेटा, ये इकोनॉमिक्स है, उसने एक वर्ड कहा है, वो स्लोगन इकोनॉमिक्स का है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मतलब आमदनी कितना है, अठन्नी है, और तुम्हारा वांट्स कितना है, रुपया के बराबर है। तो प्रॉब्लम क्या आता है, किस तरीके से आप अपने, सर क्या मैं अपने सारे वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता हूँ कभी भी, क्या आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है कभी भी। चलो एग्जाम्पल सर में एक इच्छा तुमने बोला, हम कैसे जुगाड़ कर आगे तुम्हारी इच्छा पूरा कर देंगे, क्या शर्त है कि तुम्हारा दूसरा इच्छा पैदा नहीं होगा। जहाँ तुम पहला इच्छा सेटिस्फाइड हो जाएगा ना, तो मन में तुमसे क्या आएगा, हाँ अरे यार ये इतना सामान में मजा नहीं आया, कुछ और मिल जाता। तो एग्जाम्पल तुम दुकान में गए, तो वो सामान वाला बोल रहा था 500 रुपया, तुमने झट से बोल दिया 400 रुपया, और वो एक बार में तुमको हाँ बोल दिया, मन में क्या आता, अरे गलत कर दिया, अरे 400 क्यों बोला, रे अब 200 बोलता, 250 बोलता, 300 बोलता, हो सकता था वो और नीचे आ जाता। जब तुम्हारे एक बार बोलने पर वो सामान तुमको देने रेडी हो गया, तुम्हारे मन में था 400 में देने रेडी हो, फिर भी तुम्हारे मन में क्या है कि और कम क्यों नहीं दिया,
क्योंकि मेरे वांट्स क्या होता है सर, सेटिस्फाइड। एक बार तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई क्या दोबारा तुम्हारी इच्छा नहीं आएगी, क्योंकि वांट्स क्या होता है, आता रहेगा। तो सर मेरे पास बहुत सारे वांट्स है, अभी मेरे पास बहुत सारे वांट्स है, क्या वो सारे वांट्स सेटिस्फाइड कर पाएंगे, कभी नहीं। तो जो अपने उस सारे वांट्स को बोलते हैं रिसोर्सेज, ह्यूमन चॉइस। मेरे को पहले ये बताना होगा कि कौन सा मेरे लिए नीड जरूरी है, क्योंकि वी आर नॉट सेटिस्फाइड आवर होल वांट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन बी chronologically order the which wants, which demand, which needs are essential. First we satisfy that thing, then after we satisfy in other thing, then after at later. And if the money was not remain in our pocket, we can unsatisfy the other wants. Whenever other time money I am receiving, we satisfy later. So this type of thinking, those who have, they can manage the economics. इकोनॉमिक्स को सिंपल सा मैंने यहाँ लिखवाया और पढ़े होंगे आप। इकोनॉमिक्स मीन्स हाउस होल्ड, ये सिंपल सा घर की गृहिणियाँ करती, कौन करती है, गृहिणी। गृहिणी मतलब होता है औरतें। अगर जिस घर की औरतें बुद्धिमान होती हैं, मैनेजमेंट करने वाली होती हैं, तो वो संभाल लेती हैं। तुम घर में देखिए होगी बहुत सारे घर में मम्मी लोग घर संभालती हैं और बहुत सारे घर में पापा लोग ही सब कुछ संभालते हैं। कारण क्या पता है, मम्मी को संभालने दिया गया था। मम्मी ने क्या किया, सबसे पहले अपनी साड़ी के ऊपर ध्यान देती है। मम्मी ने क्या किया, सबसे पहले अपना पार्लर में ध्यान देती है। मम्मी ने क्या किया, सबसे पहले अपनी नीड्स को पहले ध्यान देती है। उन्होंने इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर को बिना पढ़े चल गई। वो ये नहीं समझे कि एक बार मौका मिला है तो उसको सोचिए कि पहले अपना लूट ले, बाद में बोल देंगे नहीं है। एक और क्वेश्चन, सामने वाला आपको एक बार पैसा दिया, वो आपका ये चेक करना रहता है क्या आप कमी में कर पाएंगे। पैसा का भरपूर है मेरे पास, उसके बाद तुम बोलो सेटिस्फाइड करने, कोई भी कर ले, वो बड़ी बात नहीं है। इकोनॉमिक्स कहाँ काम आता है, जब आपके कम है रिसोर्सेज, तो अपने वांट्स अनलिमिटेड है, तो आप किस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं, और कौन से वांट जो बहुत जरूरी है उसको सेटिस्फाइड कर दिए कि समाज में इज्जत खराब ना हो जाए। बच्चों का एजुकेशन, घर में राशन, बच्चों का पढ़ाई का फीस, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले इसको सेटिस्फाइड करो, फिर अपने मन की इच्छाओं को आप सेटिस्फाइड करें। जो ये चीज़ को समझ गया और उस हिसाब से काम को कर रहा है, वो उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स को फॉलो कर रहा है। अगर इकोनॉमिक्स को फॉलो नहीं कर रहा, समझा इकोनॉमिक्स क्या है, क्या इकोनॉमिक्स क्या है, समझ पा रहे हैं। तो एडम स्मिथ ने कहा था इकोनॉमिक्स एक साइंस है, साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ की धरोहर है, विज्ञान है। क्या वो सही है सर? इसने क्या एक साइड तो वेल्थ को पकड़ा, मैं समझ गया साइंस का वेल्थ है, लेकिन इसने मैनकाइंड को पकड़ा, मानवता, लोगों के बारे में सोचना, स्केर्सिटी, इस चीज़ को कोई पकड़ा है, किसी ने नहीं पकड़ा ना। इसे केवल क्या पकड़ा, मैनकाइंड कि ह्यूमन। सर यहाँ किसको स्टडी कर रहे हैं आप, ह्यूमन को। तो यहाँ ह्यूमन कैसे इग्नोर कर दिया आपने। एडम स्मिथ ने कहा, एडम मार्शल ने कहा कि एडम स्मिथ ने केवल साइंस का, केवल ये साइंस ना होकर ये स्टडी ऑफ मैनकाइंड भी है। चलिए किसने कहा, तुरंत इसके बारे में क्रिटिसाइज हो गया कि सर आपने तो मैनकाइंड तो पकड़ लिया, लेकिन इकोनॉमिक्स केवल मैनकाइंड है, क्या ये भी मैं कह सकता हूँ? नहीं, तो तुरंत बोल दिया नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं। तो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन किसने दिया, देखो, स्केर्सिटी डेफिनेशन। मैं जितने बोर्ड में लिख रहा हूँ वो याद कर रहे हैं, और बाकी सब जो मैं कहानी सुना रहा हूँ कहानी सुनने हैं। किताब में बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक लिखा हूँ, सारे टॉपिक याद करके कभी जाइएगा ही मत भूल से भी। सर स्केर्सिटी का क्या बोला मैंने, सर इकोनॉमिक्स का जन्म क्यों हुआ सर? इकोनॉमिक्स का जन्म ही हुआ स्केर्सिटी के कारण। अगर मान ले, पहले क्या बताता सुनिए सर, इकोनॉमिक्स किसके लिए है? आई होप सो 3 क्लास होता है, आप सुने 3 क्लास का। एक है रिच क्लास, बहुत पैसे वाला, एक है गरीब जो भीख मांगे खाना खाने वाला, हाँ, एक है मिडिल क्लास। सर पुअर बोला जाता है, कौन सा बहुत पुअर है, तो तुम लेटर लिखता है वेरी पुअर, चलो चिल्ला देता। पुअर मतलब, पुअर का मतलब भिखारी होता है, भीख मांग के खाने वाला, क्या तो पुअर है। यू आर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। गरीब और भिखारी में अंतर है। गरीब का मतलब होता है वो इंसान, हाँ, जिसके पास अपने एसेंशियल नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए सफिशिएंट फंड नहीं है, हाँ, वो कैसे भी करके गुजारा करके अपनी नेसेसरी को सेटिस्फाइड कर पा रहा है, रोटी कपड़ा मकान कर पा रहा है, लेकिन लग्जेरियस और नेसेसरी जिंदगी को नहीं जी पा रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं सर गरीब है, ठीक है, ये गरीब इंसान, लेकिन वो भीख नहीं मांगता। पुअर इसको बोलते हैं, भिखारी इसको बोलते हैं, जो अपने पेट, खाली फिजियोलॉजिकली इसका पेट की भूख को भी सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा।
उसके पास खाने को पैसा भी नहीं, वो हाथ देने की भीख मांग रहा है, भाई हमको कुछ दे दे तो हम खा लें, अगर तुम नहीं दे पाएगा तो हम खाना भी मेरे से नहीं पाएगा, हम भूखा रहेंगे, उसको भिखारी। क्लियर? क्या इकोनॉमिक्स उस अमीर लोगों के लिए है जिसके पास बहुत पैसा है? मैं रिपीट करता हूँ, वो क्या वो अमीर क्लास, क्या वो अमीर क्लास का लोग कभी भी ये देखेगा कि अगर टमाटर 20 रुपया सस्ता हो गया है तो हम 10 किलो टमाटर उठा रख लें? क्या उसके लिए मायने करता है क्या? क्या एक मान लो अगर बिग बाजार में अगर ऑफर लगा दिया 20% ऑफ, क्या वो अमीर इंसान जाएगा उसे भीड़ में लेने के लिए, मारामारी करने के लिए बैठ के? कि उसके लिए समय इंपॉर्टेंट है, पैसा नहीं। वो अपना एक एक घंटे में उतना कमा लेगा जितना वहां से तू बजाने जब आता है। यहाँ 10 रुपये सस्ता होने के बाद दुकान में भीड़ लग गई, हम आधा घंटा खड़ा होकर खरीद के लाने वाला इंसान कौन सा? मिडिल क्लास, सिंपल। क्या वो अमीर को कोई फर्क पड़ता है इकोनॉमिक्स से? क्या उस भिखारी को कोई फर्क पड़ता है मॉल में 50% डिस्काउंट देने से? फर्क पड़ता है भिखारी को? मॉल के अंदर 50% ऑफ चल रहा है, बाहर बैठा जो पेट्रोल जो भिखारी है, कि उसको फर्क पड़ा? वो अंदर जाकर कपड़ा खरीदेगा, 50% ऑफ हो गया, चलो अब अच्छा से 200 खरीदे हम। उसमें तो खाने को नहीं है, भिखारी है, पेट का भूख देख रहा है वो, तो भिखारी के लिए भी इकोनॉमिक्स नहीं है। पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स के लिए बेटा मिडिल क्लास, वो मिडिल क्लास आम आदमी, इकोनॉमिक्स के लिए आम आदमी के लिए, वो आम आदमी जो ये देखता है कि 2 रुपया भी सस्ता कहीं मिले ना बेटा, हम वहाँ खड़ा होते हैं, लेकिन हमको सस्ता चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली थिंक अबाउट दैट, इफ आई हैव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ मिनिमम पे, कम से कम पैसा देकर अधिक से अधिक सेटिस्फैक्शन लेना, वो कौन सोचता है सर? मिडिल क्लास आदमी सोचता है, आम आदमी सोचता है। इसी के लिए इकोनॉमिक्स, इसके लिए इकोनॉमिक्स है, इस मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए इकोनॉमिक्स है, और किसी के लिए इकोनॉमिक्स नहीं है, याद रहेगा। दूसरा जो वर्ड है स्केर्सिटी, कमी, से इकोनॉमिक्स का जन्म ही कब हुआ? कमी से। अगर मान लो सबके पास बहुत सब कुछ होता है, सबके पास सब कुछ होता है तो उसके बाद पाएगी, क्या वो इकोनॉमिक्स जन्म होता है? तो वो प्रॉब्लम क्या होता है? जब पैसा सब पैसा है ही मेरे पास सफिशिएंट, मेरे को तो हम सब कुछ कर ही सकता है, तो वो दिक्कत क्या है? मेरे पास प्रॉब्लम कब आएगा बेटा? जब पैसा कम हो हाथ जेब में, हाँ, और मेरे को सामान लेने की जरूरत ज़्यादा हो, तब ना दिमाग चलाना होगा कि कौन सा सामान बहुत जरूरी है लेने के लिए और कौन सा सामान को मैं इग्नोर कर सकता हूँ। दिमाग कब चलाया ना? ये बुद्धिमान आदमी, बुद्धिमान मतलब जो अपने कमी के समय में, जब पैसे की कमी हुई थी उस समय अपने समाज में इज्जत को बचा कैसे लिया और जरूरतों की चीज़ को कंप्लीट करके अपना काम निकाल लिया, उसको बोलते हैं बुद्धिमान। इकोनॉमिक्स वो सिखाता है आपको कि किस तरीके से आप अपने कमी की चीज़ों को आसानी से पूरा करें। तो रॉबिन्सन ने क्या वर्ड बोला था? किसने कहा था? रॉबिन्सन ने। किसने कहा था? रॉबिन्सन। प्रोफेसर रॉबिन्सन ने एक वर्ड कहा था, इकोनॉमिक्स क्या है? सुनिए जरा इसके हिसाब से। इकोनॉमिक्स इज साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स इज द साइंस which study human behavior as a relationship between end and sphere, means which have alternative uses। क्या बोला मैंने सर? इकोनॉमिक्स इज साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्केयर। ह्यूमन वर्ड्स का एंड नहीं होता, रिसोर्सेज का एंड है, और क्या ऐसा स्केयर है, कमी भी है, और एक ना एक दिन ये क्या हो जाएगा? खत्म भी हो जाएगा। और बेफालतू का वेस्ट करते जाइएगा तो वो खत्म भी हो जाएगा, एक रुपया बचेगा। मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव, इसका बहुत सारा यूज कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो कौन सा मैं करूँगा और कौन सा मैं नहीं करूँगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले को मैं क्या बोलता हूँ? सर इकोनॉमिक्स। क्या बोलता हूँ? कोई दिक्कत है क्या? 3 डेफिनेशन क्लियर हो पाया आपको? लास्ट डेफिनेशन है चौथा, तो बोलते हैं ग्रोथ डेफिनेशन। ग्रोथ डेफिनेशन, ग्रोथ
डेफिनेशन क्या था इकोनॉमिक्स का बेटा? ये था ए सैमुअल्सन। ए सैमुअल्सन कौन होता बेटा? ए सैमुअल्सन नाम के एक साइंटिस्ट है, एक इकोनॉमिशियन। उन्होंने ग्रोथ डेफिनेशन दिया। क्या बोला सर? सर एग्जांपल देता हूँ, ध्यान सुनिएगा, स्लाइड से मैंने क्या बोला। सबसे पहले 4 डेफिनेशन मैंने दिया सर तक, चारों में हेडिंग पर याद है कि बताइए हमको। सबसे पहले मैंने क्या बोला? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के पिता एडम स्मिथ ने कहा था इकोनॉमिक्स क्या है सर? साइंस ऑफ वेल्थ। एल्फ्रेड मार्शल ने कहा क्या सर? एल्फ्रेड मार्शल ने बोला इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ वेल्थ तो है, उसमें कोई डिनाई नहीं करता हूं मैं स्वीकार करता हूं की बातों को, लेकिन ये ह्यूमन काइंड भी है, मैन काइंड भी है, ये सर सोशल वेलफेयर भी है। इसने वेलफेयर को इग्नोर किया था, तो ये मैनकाइंड को हाथ पड़ा। तो हेडिंग पूछेगा मैनकाइंड किसने दिया था? एल्फ्रेड मार्शल ने दिया। तो थर्ड रॉबिन्सन आके बोलता है सर इकोनॉमिक्स आप जो तो बोल रहे हैं मानते हैं दोनों भी है, किसी के बात को किसी ने काटा नहीं है, लेकिन सबका दायरा आपने पूरा नहीं पकड़ा। असली में चौथा कोई तुमसे पूछे, अभी पूछे इकोनॉमिक्स क्या है, बोलना इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। इकोनॉमिक्स इज नॉट अ प्योर साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। तो सर साइंस तो है, लेकिन वो प्योर साइंस ना होकर सोशल साइंस है। मतलब एडम स्मिथ भी सही साइंस बोला, तो एल्फ्रेड मार्शल भी सही, क्योंकि मैनकाइंड आता है सोशल साइंस में। तीसरा बार बोला गया इकोनॉमिक्स क्या डील करता है सर? सर ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो ये स्केर्सिटी की डेफिनेशन कोई पकड़ता है, तो स्केर्सिटी भी सही है। सर सब कुछ सही है, इकोनॉमिक्स तुम करते क्यों? सर अगर तुमसे कोई पूछता है देश का इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी अगर मेरा मुंह से निकलता है इकोनॉमी, आपने हिस्ट्री में जरा पढ़ाई किया था ना कि एडिशन इवॉल्व द इकोनॉमिकल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, कल्चरल कॉस्ट। इकोनॉमिक्स हम कैसे कहते हैं? पैसा। देश का इकोनॉमी का क्या हाल है? तेरा इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी मतलब तुम्हारी अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। मतलब पैसा क्या है। तो इकोनॉमिक्स आपको ये सिखाता है कि आप अपने देश का ग्रोथ कैसा है। अगर किसी देश का इकोनॉमी अगर स्ट्रांग है, मतलब वो कंपनी क्या है सर? ग्रोथ कंपनी, वो कंपनी डेवलप्ड कंपनी। किसी इकोनॉमिक्स का इसका सर डाउन हो रहा है, मतलब वो कंपनी क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। तो इकोनॉमिक्स के द्वारा आप ये पता कर पाते हैं कंपनी ग्रोथ कंपनी है, या देश ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा, या उस बंदे का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या उसका उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसीलिए बोलता है इकोनॉमिक्स का जवाब क्या है? सैमुअल्सन ने कहा था इकोनॉमिक्स द ग्रोथ, क्या ग्रोथ का डेफिनेशन। चलिए एक लास्ट लाइन लिख लीजिए, फिर अपना पढ़ेंगे। इट इंक्लूड डायनेमिक changes taking place both in the means as well as the ends with the lapse of time. It include the dynamic change. Dynamic change मतलब अकस्मात जो परिवर्तन होता है, take place both in the means of as well as the end of the lapse of time. समय के बदलने के साथ साथ, समय के बीतने के साथ साथ आप में जो बिहेवियर चेंज आता है, जो आप में ग्रोथ आता है, जो आप में एक नया इंक्रीमेंट आता है, उसको बोलते हैं। एक 5 साल के बच्चे को और एक 16 साल के बच्चे को मैं खड़ा कर दूँ, तो उसके बोलने के तरीके में ग्रोथ आता है कि नहीं आता? वो एक पढ़ा लिखा इंसान, एक गवार इंसान को खड़ा कर दूँ तो थोड़ा सा इसमें ग्रोथ है, किसमें ग्रोथ नहीं है। तो इकोनॉमिक्स आपको सिखाता है कि सब देश ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा। ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट, देश डेवलपमेंट का। इकोनॉमिक स्ट्रांग होगा तो देश डेवलप करेगा, जिसका इकोनॉमिक खराब होगा वो क्या होगा? बैक करेगा। तो इकोनॉमिक के द्वारा किसी भी चीज़ का ग्रोथ को देख सकते हैं। तो पहला टॉपिक मेरा क्या था? डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। वो अभी जाके मेरा खत्म हुआ पहला टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत है? चार डेफिनेशन था, क्या क्या था सर? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, किसने बोला था? एडम स्मिथ ने। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, ह्यूमन बिहेवियर, ये किसने कहा था सर? एल्फ्रेड मार्शल ने मैनकाइंड के बारे में। इकोनॉमिक्स इज अ स्केर्सिटी, ये कहा था रॉबिन्सन ने, ठीक है, रॉबिन्सन ने। फिर अगर बोला इकोनॉमिक्स इज अ ग्रोथ, किसने कहा था? ए सैमुअल्सन। ये 4 डेफिनेशन दिया गया था इकोनॉमिक्स के बाद।
क्या ये 4 डेफिनेशन आपके दिमाग में बैठ पाया? 4 डेफिनेशन तो घर में याद करना है कि किसने क्या कहा था, मैं यह भी याद करा पाया, मुझे समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं। अब एक छोटा सा मैं आपसे स्टोरी पूछता हूँ, उस स्टोरी को से हमको एक कहानी बताइएगा, भूलना कैसे। मेरा स्टोरी सुनिएगा, स्टोरी बहुत प्यारा है। मान लीजिए आपका बर्थडे है, आपका बर्थडे है, आपके बर्थडे में आपकी मम्मी ने आपको 1000 रुपया दिया और बोला बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी को। तो इस 1000 रुपए के पाकर आपके मन में क्या क्वेश्चन आएगा? सर मेरे पास 1000 रुपया आया, तो इस 1000 रुपया में आप क्या करेंगे? मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है सर अगर 1000 रुपया है तो सबसे पहले बात उन दोस्तों को पार्टी दूंगा जिस छोटों का पार्टी में मैं खुद खाने गया था। अगर नहीं दूंगा तो वो आपको साल भर गरिया गरिया के घुमा देंगे और अगले बार अपने अपने छोटो तो कहीं किसी पार्टी बुलाएंगे नहीं, वो अपमान हो जाएगा। इसलिए वो 1000 रुपये में सर क्या करेंगे? पार्टी देंगे। ठीक है, अगर मैंने आपको 1000 रुपया दिया, मान लो अगर ऐसा कोई दोस्त आप प्यारी पाते नहीं है, बांधते नहीं है आप, तो आप क्या करेंगे? वो 1000 रुपया तो सेव करके अपने पास रख लेंगे, या तो 1000 रुपये में से कुछ बुक खरीद लेंगे, या कोई ड्रेस खरीद लेंगे, या तो 1000 रुपये में आप सिनेमा हॉल जाके कोई मूवी देख के आ जाएंगे, या कुछ खा पी के एंजॉय करेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। हाँ यार, मैंने जब आपको 1000 का बोला तो मन में क्या आया सर? 1000 रुपये जैसे जो जो आपका नीड था वो बता पाए। तुरंत मैंने बोल दिया तुम्हारा किस्मत इतना अच्छा था ना बेटा कि जिस दिन तुम्हारा बर्थडे था ना उस दिन तुम गाँव में थे, गाँव के सब रिश्तेदार तुम्हारे किसी न किसी शादी में आए थे, जिसका इसका पाँव छुआ पैसा 500 500 500 500 मिलना चालू हो गया। फूफा जी दे दिए, फुआ दे दी, मौसी दे दी, मौसा जी दे दिए, यहाँ चाचा जी मिल गए, फिर यहाँ चाची मिल गई, फिर यहाँ बगल के दादा दादी मिल गए। पहली बार चाचा जी गाँव आया था, इकट्ठा हो गया तुम्हारे पास आज 5000। क्या अब तुम्हारे मन में आएगा 5000 रुपया लेकर अब दोस्तों को पार्टी दे दे? कभी नहीं। तुरंत मर गया तेरा इच्छा पार्टी देने का। अगर होगा भी तुम 1000 में पार्टी ही देगा क्या? मान ले पहले 1000 था तो 1000 पार्टी दे दिया, अब 5000 तो 5000 पार्टी देगा, 1000 का ही देगा या उससे कम का ही देगा। अब तेरे अंदर में क्या है? 5000 आ गया ना, एक काम करते हैं यार, जो पहले वीडियो गेम खरीदने का सोचे थे ना, नहीं पा रहा, अब ले ही लेते हैं यार, या जो फोन हम सोच रहे थे लेने का ना वो हम ले ही लेते हैं। मतलब मान ले 5 ना हो गया, अभी के जरूरत है 50,000 क्या हो गया? 50,000। तो आपका जो जरूरत है वो पैसा जहाँ मैं बढ़ा रहा हूँ वहाँ आपकी नीड क्या हो रही है सर? बढ़ रही है। इससे क्या समझ आया बेटा? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। देखो पहला वर्ड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। फुल स्टॉप मत देना, कंटिन्यू करना है, फुल स्टॉप दे कंटिन्यू करना है, ट्रायल चेंज होता है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड but resources who satisfy the wants are limited. Human wants are unlimited but resources who satisfy the wants are limited. How to solve our unlimited want? How to solve our unlimited wants with limited resources? How to solve our unlimited wants with limited resources is known as problem of choice. Is known as problem of choice. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सर कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसको बोलते हैं। सिंपल सा बात, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। किस तरीके से अपने अनलिमिटेड वांट्स, इच्छाएं सर लाखों करोड़ों की है, कौन सी इच्छाएं तेरी जरूरी है बता? 1000 देखते मेरी इच्छा कहाँ आ गई सर? केवल पार्टी देने तक की, सिनेमा हॉल जाकर खा पी लेके आने में। कौन सा सिनेमा हॉल? वही रास्ता का है जो धोती छाप, तुम कहा आईनॉक्स जाएगा तुम 1000 रुपये में, कौन सा मूवी तो तुम मूवी खत्म हो जाएगा, अच्छे से नहीं खा पाएगा। हाँ तुम अगर मान लेते हो चला ना 1000 रुपये बोल दिया, मम्मी 100 रुपये दिए, अब जाके दिखा, सिनेमा खत्म हो गया ना। पैसा कम होते ही सिनेमा का सपना खत्म। ये वांट्स देख लो, वांट्स पहले क्या था? सिनेमा का, जहाँ हम 0 कम कर दिया सिनेमा गया तेल लेने, अब क्या वांट आ गया? नीचे जाएंगे, झालमुड़ी खेलेंगे, हाँ वो खाएंगे। अगर मान लो 100 पड़ा मम्मी 10 कर दी तो बापू केक मंगाए गाड़े खा लेंगे। समझ आ रहा है? जहाँ 0 कम होते जा रहा है इच्छाएं कम होती जा रही है, और जहाँ 0 बढ़ते जा रहा है इच्छाएं 5 स्टार तक पहुंची जा रही है, इच्छाएं 5 स्टार तक पहुंच जा रही है। क्यों सर? क्योंकि रिसोर्सेज के बिना वांट्स किसका? तो
तो यही हमको इकोनॉमिक्स सिखाता है कि अपने कौन से वर्ड्स को मैं ऊपर रखूं और कौन से वर्ड्स को उसके बाद रखूं, कौन से वर्ड्स को उसके बाद रखूं। इसी को बोलता है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कोई दिक्कत नहीं सर? इकोनॉमिक्स कितने टाइप्स के होते हैं? क्वेश्चन क्या है सर? याद क्लियर हो गया? इकोनॉमिक्स क्या है समझा पाया आप? अब आते हैं सर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक होता है माइक्रो। देखा नोट में ये लिखा हुआ है, चेक करो बता देना, कौन अभी छूट गया। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है? माइक्रो और मैक्रो वर्ड सुनना बेटा। यहाँ पे क्या लिखा है? MICRO, और यहाँ क्या लिखा है? MACR। बात तो इकोनॉमिक्स ही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है सर? माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ इंडिविजुअल, इसको डील करता है। अच्छा बता बेटा, क्या सारे इंसान का नीड वांट सेम होता है? अगर मैं बोला कि सर आपको 1000 रुपया दिया जाएगा ना, तो आप 1000 रुपया क्या सोचेंगे? सर खा जाऊं, उड़ा दूं, खत्म कर दूं, दोबारा रहेगा तो मम्मी छीन लेगी, आज का दिया हुआ बर्थडे खत्म होते कल गायब हो जाएगा। क्यों? कि तुम उस पोजीशन में हो ना, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो तुम उस जगह पे हो कि तुमको मालूम है कि 1000 आज मिला है बर्थडे के दाम पे, कल मेरे साथ कुछ भी हो सकता है 1000 के साथ, इसको खत्म करना है मेरे को। ये तुम्हारे नीड्स है, ये तुम्हारी वांट्स है, क्योंकि इंडिविजुअल नीड्स एंड वांट्स अलग है। ठीक है? वही अगर 1000 मुझे दिया जाएगा तो मैं उस 1000 के लिए अपने हिसाब से सोचूंगा ना। मान लीजिए एक सामान एक ऐसा है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है वो सामान हमको अच्छा एकदम नहीं लगता हो, हमको अच्छा एकदम नहीं लगता हो। क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखिएगा, मैंने बोला माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होता है जो डील किसे करता है? इंडिविजुअल से। किससे? इंडिविजुअल नीड, इंडिविजुअल वांट्स, इंडिविजुअल सप्लाई से। सब मैक्रो इकोनॉमिक्स से डील करता है। ये करता है सर सोसाइटी से। किसे करता है? ये किसे करता है सर? नेशन से। ये किसे करता है? ग्रुप से। सिंपल सा बात है, हर एक इंसान का बिहेवियर जो होता है वो जो डील करता है वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर से बोलता हूँ, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस सुनिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होता है जो हर एक इंसान का नीड एंड वांट चेंज होता है। क्या होता है? हर एक इंसान का नीड एंड वांट चेंज होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। हर एक इंसान जैसा बिहेव करता है उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर हर एक इंसान की सोच, जरूरत, चीजें अलग अलग है कि नहीं है, उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम बोले सर पूरा ग्रुप ऑफ पीपल, देश का ग्रोथ हो रहा है, देश कैसा बिहेव कर रहा है, उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल अभी ट्रेंड में जो चीज चल रहा है, क्या वो माइक्रो को सोच रहा है कि मैक्रो को सोच रहा है? वो मैक्रो को सोच रहा है कि ग्रुप ऑफ पीपल क्या चाहते हैं, मैक्सिमम लोग क्या चाहते हैं। जो मार्केट डिमांड होता है ना, वो कभी एक इंसान को लेकर नहीं करता, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग क्या चाहता है उसको लेकर करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे करता है बेटा? ये सोसाइटी, नेशन, ग्रुप ऑफ पीपल, इन सबको डील करता है सर मैक्रो इकोनॉमिक्स। याद रहेगा। माइक्रो इंडिविजुअल, मैक्रो नेशन। माइक्रो डील विद द इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक डील विद द नेशनल डिमांड, नेशनल सप्लाई, ग्रुप डिमांड, ग्रुप सप्लाई। अभी फिलहाल इतने ही बेटा, ये सब्जेक्ट का नाम है। हाँ बस इतना ही बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट का नाम हम बताएं माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है। इसको अगर समझा पाया तो 2 साल लगे समझाने। माइक्रो मैक्रो ये तो पढ़ना पूरा साल है। अभी समझा ना माइक्रो, तुम समझे माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो मीन स्मॉल विच डील विथ इंडिविजुअल नीड एंड डिमांड ऑफ द कस्टमर, और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ लार्ज विच डील विथ नेशनल डिमांड, नेशनल सप्लाई, नेचर ऑफ द कंसर्न, सोसाइटी, ग्रुप ऑफ पीपल। इस मीन्स अ मैक्रो। कोई दिक्कत है क्या आपको माइक्रो और मैक्रो में? कोई भी दिक्कत है? क्लियर हो पाया माइक्रो मैक्रो? अच्छा अगला वर्ड सुनिए। इसका लिखा कहानी बहुत मामला, लिखा कहानी पर याद करके ये आपको फोटो भेज देगा। तो एग्जाम में लिखना क्या है, एग्जाम में लिखना कितना है, एग्जाम और क्या लिखना है ये मैं आपको भेजूंगा, याद जो आपको करना है। टर्म को समझाना क्या वो मैं समझा रहा हूँ। एक और वर्ड है सर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्या है? एक है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सर ये क्या होता है?
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जरा ध्यान सुनिएगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विथ व्हाट इज और हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी इज एक्चुअली सॉल्व्ड। प्रोफेसर रॉबिन्स हेल्ड द इकोनॉमिक आर प्योरली अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये लिखिए बेटा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स deals with what is or how an economic problem facing a society is actually solved. Professor Robin held that economics was purely a positive science. एक मिनट रुको। Positive economic deal with what is or how an economic problem facing a society is actually solved. Professor Robbins held that economics was purely a positive science. Economics क्या है? Purely positive science है। Positive science का मतलब क्या होता है मैंने कि सर ये इकोनॉमिक्स ये डील करता है कि सर कॉज क्या है, किस कारण से, क्या कारण था ये प्रॉब्लम होने का, मतलब इट डील विथ ओनली कॉज। सर आपका प्रॉब्लम का कारण क्या था वो कौन बताता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। बोल रहा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच बेस्ड ऑन द फैक्ट इट एनालाइजिंग द एक्सप्लेन द कॉज रिलेशनशिप विद यू। क्या ये कॉज रिलेशनशिप है? कारण क्या था, ये केवल क्या देखेगा? कारण। तुम एग्जाम्पल, कोई बंदे का कुछ गलत हुआ तो मैं अगर सीआईडी की तरह उसका कारण खोजूंगा, क्यों क्या गलती की है, क्या 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 कारण था गलती करने का, उसके पीछे का कॉज खोजूंगा, तो मैं कौन से इकोनॉमिक्स कराऊंगा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जहां मैं नॉर्मेटिव का बात करूंगा तो नॉर्मेटिव क्या डील करता है? ये कॉज नहीं, ये रिलेशन दिखाता है कि आउटकम क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। पढ़ता सुनिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डील विथ व्हाट आउट टू बी। अब मैं इसका क्या करूं, ये बोला कारण बताएगा, ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ये बताएगा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विथ द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। देखो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स deals with what ought to be or how economics problem should solve। एल्फ्रेड मार्शल, याद रखना बेटा, ये किसका बात को माना था? रॉबिन्स ने कहा था पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। एल्फ्रेड मार्शल, कौन है? एल्फ्रेड मार्शल एंड पेग्यू, साइंटिस्ट का नाम है, हैव कंसीडर्ड द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर है? इकोनॉमिक्स दैट यूज द वैल्यू जजमेंट। क्या ये वैल्यू जजमेंट है? देखो यहाँ पर ये कारण को खोजेगा, ये तुझे जज करेगा तुम ऐसा क्यों किया, ये तुमको बताएगा, ये तुम्हारा कारण है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, क्या कारण होगा क्या इफेक्ट होगा, ये बताएगा क्यों किया तुमने। इसने बोला तुमने मर्डर किया फांसी मिलेगी, ये कॉज बता दिया। अभी बोला मर्डर करने के पीछे तुम्हारा साजिश क्या था, क्या उपाय था, क्या सर्कमस्टांसेस था, उन सारे बातों को जजमेंट करेगा। ये तुमको खाली कारण और इसका इम्पैक्ट बताएगा, ये तुमको जज करेगा। ये वैल्यू जजमेंट, क्या करना? वैल्यू जजमेंट। यहाँ तक क्लियर है?
इट इज अ पॉजिटिव साइंस। मैंने बोला इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस बिकॉज इट डील विद द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोई कारण है उसका, ये साइंस और आर्ट भी क्या सारा अकाउंट्स क्या है सर, अकाउंट भी साइंस और आर्ट दोनों है। साइंस क्यों है कि ये हर बीमारी का एक इलाज करता है। वैसे इकोनॉमिक्स में हर बार जब प्रॉब्लम होगा आप ये इकोनॉमिकल चीज को यूज करिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेडिकल साइंस में क्या नियम होता है साइंस का, बीमारी है दवा दो कर दो। वैसे ये क्या बोलता है, प्रॉब्लम है ये लगाओ प्रॉब्लम सॉल्व। बिजनेस स्टडी भी क्या है सर, साइंस है, सब में साइंस है। ये प्रॉब्लम बता दे रहा है, उसको सॉल्यूशन भी दे रहा है। तो ये क्या दे रहा है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ये क्या दे रहा है, उसका जजमेंट। अब ये तुमको जज कर रहा है कि तुम सही है कि गलत जा रहा है, तुमने क्या किया क्या नहीं किया। यहाँ तुम्हारा इतिहास भूल खोला जा रहा है, तुम्हारा कैरेक्टर बताया जा रहा है, तुम ये चीज है। यहाँ बोला ओ तुम ऐसा है रे, कैसा लड़का है रे, यहाँ तुमको जज किया जा रहा है। वैल्यू जजमेंट में आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। कौन सा रिलेटेड कहा आता है सर, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब क्लियर है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कोई भी अंतर में दिक्कत है तो आपको बताइए। नेक्स्ट टॉपिक क्या बताइए, दो बता दिया है पहले तुम इसका स्पेस चाहिए बेटा इसको। इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पहला ग्राफिकल टॉपिक सर, ये वर्ड का नाम क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC। ये सिंपल सा कर्व क्या बताता है, मान लीजिए आप क्या है, ध्यान से कहा, एक स्टोरी सुनो। तुम एक किसान है, स्टोरी सुनना। पहले बात है ना, PPC कर्व क्या बताता है, इकोनॉमिक्स की पहला बात, तुम्हारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, तुम्हारे पास 10,000 रुपया ही है बिजनेस में लगाने का, कहीं भी लगाने के ज्यादा नहीं। तुम क्या करता था, पहले 10,000 रुपये जो था तुम्हारे पास, तुम 10,000 रुपये का सीड लेकर आता था, बीज, और अपने 15 बीघा 20 बीघा जो जमीन है समय सीड के किसानी क्या करता था। कॉमन सेंस की बात है, किसानी के काम करने में 6 महीना तुमको क्या करना पड़ता है, बीज बोएगा, 3 महीना 5 महीना 6 महीना कटाई होता है, तो 2 क्रॉप होते हैं, रबी क्रॉप एक खरीफ क्रॉप, और दोनों के बीच में जो 3 महीने का गैप होता है उसको बोलते हैं ज़ैद क्रॉप। ये 3 किसान खेती करना है, 3 सीजन आप काम कर सकते हैं। 12 महीना में 3 से मतलब 4 महीने का, 3 महीने बोएगा तो 1 महीना कटने का लगता है, और फिर तो समझ में भी चालू जाती है, करना पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो मतलब साल भर का इंतजार करेंगे तो 3 सीजन आप उगाएंगे। तो बेचारा उगा के कमाता था, मात्र मान लो 50 से 30 हज़ार रुपये तक वो कमाई करता था। बड़ा किसान में मेहनत भाई, कमाई इसका बहुत कम होता है। किसान में जितना मेहनत करता है ना उतना कमा नहीं पाता। एक किसान था जो 10,000 रुपये लगा कर 30,000 रुपये कमाता था। उसके ने क्या देखा कि मेरे पड़ोस में पड़ोस में कुछ बंदा है जो कलकत्ता जाता है, गाँव का आदमी है, कलकत्ता जाता है, वहाँ से कपड़ा खरीद के लाता है, ठीक है, और यहाँ पे टांग लेता है और दुकान से जाता है। और वो बंदा, अब वो उस समय वो मर्चेंट का काम नहीं करता था, जीरो, पूरा पैसा यहाँ लगा दे, यहाँ कुछ नहीं। उसने देखा कि वो बंदा ना मेहनत कुछ नहीं है, करता गया, कपड़ा खरीद के लाया, खरीद के लाता था 1000 में, बिहार में 1500 में, 500 रुपये मुनाफा कमा लेते कपड़ा में। वैसा 20 कपड़ा लेकर आता था तो 500 इंटू 20 कितना हो गया, 500 इंटू 20 10,000 रुपये। वो मात्र 2 महीने के 10,000 कमा लेना। सामने कितना कमा लिया, 60,000 रुपये। क्या कमाल है, 2 महीने में 10,000, 12 महीने का 60 रुपये, 6 महीने में 6 बार कमा 10 से 60,000 रुपये, 2 महीने में 10,000, 12 महीने का 60 रुपये, 60,000 हुआ, 60,000 रुपये वो 60 कमा रहा है। और ये बंदा कितना कमा रहा है, 30,000। अच्छा उसका मेहनत ज़्यादा है, किसान मेहनत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, कमा रहा है 30 और वो कमा रहा है 60। तो किसान के जीवन में क्या होता है कि हम भी कल से बिजनेस बन जाएंगे, क्या चारा बिजनेस बन जाएगा, तो अपना धंधा पूरा छोड़ देगा। वो क्या किया, किसान बोलते काम करता है, हम अपना 8,000 रुपये यहाँ खर्चा करें, 10,000 रुपये ही है उसके पास, ज़्यादा नहीं है। उसने क्या किया, 2,000 रुपया ना उस आदमी को दिया, बोला कि भाई एक काम करना, 2,000 तुम मेरा भी कपड़ा लेकर, मेरे लिए भी कलकत्ता से कपड़ा लेकर। तो उसने 8,000 रुपया खेती में लगाया, 2,000 रुपया यहाँ लगा, समझे। तो उसका क्या हो गया, कपड़ा थोड़ा से बिक गया,
यहाँ उसको कमाई या मुगा के तरफ दिया सर, जब पैसा कम लगाओगे तो अनाज भी कम हो गया 25,000, और कपड़ा वाला में उसको मुनाफा हो गया सीधा 8,000। बड़ा खुशी हुआ ये। अब फिर उसका लालच बढ़ गया, एकाएक नहीं खत्म करेगा। 6 यहाँ किया, 4 यहाँ किया, फिर यहाँ 4 किया, फिर यहाँ 6 किया, फिर यहाँ 0 कर दिया, यहाँ पूरा का पूरा 10 कर। अब वो क्या बोला, पहले मैं किसान था, राइट नाउ आई एम द मर्चेंट, आई एम द बिजनेसमैन, डोंट टॉक मी लाइक अ फार्मर। मुझे किसान की जैसे बात मत कीजिए, अब मैं किसान नहीं, मैं खेती बिजनेस करता हूँ। इसका मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मतलब होता है जब कभी भी आप एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जब टर्न करते हैं, मूव करते हैं, तो एक एक मूव नहीं करते हैं, आप धीरे धीरे उस क्वांटिटी को कम करते हैं और सेकंड क्वांटिटी को इंक्रीज करना चालू कर देते हैं। इसी कर्व को मैं क्या बोलता हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये कर्व जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सर अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं था और यहाँ पर मैं था, इसका मतलब क्या था सर, ये मेरा कौन है, ये मेरा क्लोथ है, और ये मेरा क्या है सर, ये मेरा एग्रीकल्चर है। ये क्या दिखा रहा है सर, क्लोथ पे कितना है, 0 2 4 6 8 10, 0 2 4 6 8 10, ठीक है। अभी क्या है, 10 खेती वाली 10 है और ये 0 है, ये पॉइंट हुआ, 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 ये पॉइंट। पहले वो खेती बाड़ी पूरा करता था 10,000 तक का, किसान खेती, क्लोथ 0 था, फिर ये क्या किया, क्लोथ को बढ़ाया, खेती को कम किया, इसको बढ़ाया, इसको कम किया, इसको बढ़ाया, कम किया, इसको बढ़ाया, कम किया, इसको बढ़ाया, कम किया, है ना। अच्छा ये कौन सा कर्व है, कनकेव है कि कन्वेक्स है, क्लास 10 में पढ़ाया था गुफा, ये केव की कन्वेक्स, केव की कन्वेक्स, कनकेव गुफा है ना, वो गुफा की तरफ है, तो ये कौन सा कर्व है, कॉनकेव कर्व। अगर मुंह ऐसे है, अगर मुंह ऐसा होता है ऐसा, तो ये क्या होता है, कन्वेक्स, क्या होता है, कॉन्वेक्स। क्या है ये, कॉनकेव है, क्या है, कॉनकेव है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई कभी पॉइंट है, मान लो ये एच पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे, ये बोले अंडर प्रोडक्टिविटी। बंदा कितना तत्पर होता है, बंदा बोला कि ना 2,000 का कपड़ा लेकर आओ और 6,000 का खेती बाड़ी करूँगा, 2,000 जेब में रखूंगा। मान लो खेत में अगर बाढ़ आ गया तो कुछ नहीं मिला, कपड़ा में पूरा नुकसान हो गया तो कुछ नहीं मिला, तो 2,000 खाने के रखते हैं। इतना तुमको अंडर एस्टिमेट सुना, आप रिसोर्स पैसा कहीं लगाओ तो कुछ रिटर्न आएगा, जेब में रखो कुछ मिलेगा। तो ये हो गया सर अंडर यूटिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, अगर कोई भी पॉइंट इस कर्व के अंदर में है वो क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन। सर इस पॉइंट के बाहर कोई पॉइंट है तो क्या हो गया, ओवर यूटिलाइजेशन। क्या ये पॉसिबल है, जब तक वो अपना रिसोर्सेज को बढ़ा नहीं सकता तब तक ये इसको अचीव कर पाना नामुमकिन है। अगर वो अपने रिसोर्सेज को बढ़ा ले या ये कर दी, इनको को बढ़ा 10,000 के या 15,000 लगाना चालू कर दे, तब जाकर वो इसको क्या करता है, अचीव कर सकता है, अदरवाइज इसको अचीव नहीं कर सकता। क्या पीपीसी कर्व में कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आया। आज के क्लास का आपका 5 साल टॉपिक में तब फिर से बताता हूँ। पहले मैंने बताया इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर मैंने इकोनॉमिक्स के आपको 4 डेफिनेशन दिया। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज अ वेलफेयर, इकोनॉमिक्स इज स्केर्सिटी, इकोनॉमिक्स इज अ ग्रोथ। एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्सन और सैमुअलसन बता दिया। फिर मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स 2 टाइप का होता है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो डील करता है सर इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो डील करता है सर होल नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। फिर मैंने बताया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, फिर मैंने बताया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो डील करता है सर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, और ये होता है वैल्यू जजमेंट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है सर, ये प्योर साइंस है। ये क्या करता है, ये ऐसा होने का क्या पीछे क्या रीजन है, क्यों ऐसा कर रहा है उसके बारे में, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया स्केर्सिटी क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कौन से डिमांड को पहले करिए कौन से बाद में कीजिएगा। फिर मैंने बताया ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होता है, लेकिन रिसोर्सेज जो होता है जो मेरे वांट्स को सेटिस्फाइड करता है वो लिमिटेड होता है। किस तरीके से अपने अनलिमिटेड वांट्स को मैं लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाइड कर सकूँ, इसको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं। इस सब चीज़ों से लेकर हम लोग अपनी बातों को समझा। फिर हम लोगों ने समझा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसका नाम क्या, पीपीसी। यहाँ तक तो कोई ये बताने मुझे केवल 1 घंटा लगा, रियलिटी बोलोगे आप पढ़ने बैठिएगा तो वो 3 घंटे तो पढ़ेंगे। तो मेरे को समझाना है, आपको लर्न करना। जहाँ तक मैंने पढ़ाया है यहाँ तक का सारे के सारे फोटो आज मैं फेसबुक पे डालूंगा, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है यहाँ तक पढ़ के आइएगा, तब आपके इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर हाँ आपका खत्म होगा। इसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ
इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स खत्म होने के बाद तब आपके नेक्स्ट क्लास जब हम इकोनॉमिक्स के होंगे तब आपका मेन टॉपिक चालू होगा कि सर ये होता कैसे। एक छोटा सा मैं हिंट देता हूँ, इकोनॉमिक्स क्या है मैंने वो समझाया। ये इकोनॉमिक्स का तो पूरा दायरा क्या है सर वो समझने के लिए आपको कुछ बताऊंगा। ये एक सीढ़ी है सर, जिस तरीके से आप बचपन में कभी मैथ्स में पढ़ाई किए होंगे, क्या पढ़ाया था मैंने आपको कि सबसे पहले क्या होता था, सेल होता है। क्या होता है, सेल। फिर मिल गया सेल, आप मिल क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू मिलकर बनता है ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स कैसे बनता है सुनो। सबसे पहले मेरे अंदर क्या आता है सर, सबसे अंदर मेरे अंदर डिजायर आता है। क्या आता है, किसी चीज को पाने की इच्छा, कि मुझे ये चाहिए, मेरा सपना है, क्या मतलब मेरी खुशी है, मेरी चीज है, वो डिजायर होता है, डिजायर मतलब सपना। ठीक है। फिर इसका क्या आता है सर, इसके तो वांट्स। क्या होता है, वांट्स। सर व्हाट इज वांट्स, टू डिजायर समथिंग। सर मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग रहा है, कुछ भी खाना दे दो, भूख मेरा डिजायर है, हंगर। कुछ भी खिला दो, मेरा भूख शांत हो जाए, मेरा काम कर दो, उसको बोलते हैं वांट्स। ठीक है। फिर एक बात है यूटिलिटी। क्या आता है, वांट्स सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कम्युनिटी। ऐसा कोई सामान जिसको खाने से आपके वांट सेटिस्फाइड हो जाएंगे, उसको बोलेंगे यूटिलिटी। तो बोला सर हमको भूख लग रहा है, हम तो मिस्त्री ला के देंगे, खा लीजिए, समझ जाएगा, कुछ भी दे दीजिए सर, दे दिया मिस्त्री। सर वांट सेटिस्फैक्शन, ऐसा कोई कमोडिटी जिसको खाने से मेरी वो भूख की तृप्ति हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे सर, यूटिलिटी। क्या बोलेंगे, यूटिलिटी। फिर इसके बाद क्या आता है सर, डिमांड। क्या आता है, डिमांड। सर डिमांड क्या होता है सर, यूटिलिटी प्लस परचेसिंग पावर। सर अभी तो बहुत बोले सर यूटिलिटी, हाँ बेटा यूटिलिटी जरूरी है। सर पिज्जा खाने से मन, मेरा क्या नाम है, मेरी भूख मिट जाएगी, पैसा है नहीं सर, बस खत्म, यही रुक जाना बेटा, यहाँ मत पहुँचना। डिमांड मतलब तुम मांग रहे हो कि ये हमको दे दो, पैसा है जेब में, नहीं है, नहीं लो सर, पैसा है सर, पैसा है, लेकिन वो पसंद नहीं है वो खाना सामान, तो मैंने क्या हो जाएगा सर, डिमांड तो भी नहीं होगा। डिमांड के लिए दो चीज, यूटिलिटी भी होनी चाहिए और परचेसिंग पावर भी होनी चाहिए। सर बिरयानी, बिरयानी ही खाली इस इलाके में मिल रहा है, हाँ क्या वो मेरी यूटिलिटी हो सकती है, कि वो बिरयानी हम खाता ही नहीं, नॉनवेज हम खाता ही नहीं, तो मेरी यूटिलिटी नहीं हो सकता। सब परचेसिंग पावर है ही मेरे जेब में, बहुत पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन मैं वो खाता ही नहीं। तो वहाँ पानी पी के मुँह पे डाल दूंगा, नहीं वो सिखाऊंगा नहीं। तो यूटिलिटी भी जरूरी है, मेरे को पसंद भी आना चाहिए, तब मैं उसके बताइए, ये दोनों काम होगा तब मैं पूरा ठीक, कोई दिक्कत है। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट आज का टॉपिक यहाँ तक, इससे बात करते हैं नेक्स्ट।